Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 12 Business Studies Chapter 10, Financial Markets, and this is the third part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. So let's get started. वीडियो के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट का हमने पुरानी वीडियोस में क्या पढ़ा था कि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट जिसमें हम रीसेल करते हैं जो भी पहले से इशूड शेयर्स है उनका सेल और परचेज वहां पर होता है, ठीक है। पुरानी सिक्योरिटीज का जो भी बाइंग और सेलिंग होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो वो करने के लिए उनका उन शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज पर या शेयर मार्केट में उन शेयर को लिस्टेड होना जरूरी होता है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है जो पहले से इशू हो चुकी है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, यहीं पर बॉट किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी सिक्योरिटीज में को कैश में कन्वर्ट कर सके और कैश के बदले में सिक्योरिटीज को खरीद सके। तो सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना और कैश को वापस से सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, यानी कि कंटिन्यूअस सेलिंग एंड परचेजिंग जो होती है सिक्योरिटीज की जा सकती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या शेयर मार्केट में। और जो मोस्ट कॉमन हमने पढ़े थे वो यही थे हमारे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके अलावा भी है बट जो मोस्ट फेमस भी है, कॉमन भी है और बहुत पुराने भी है वो यही है BSE और NSE, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के जो फंक्शंस हैं वो क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन तो जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा, क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सिक्योरिटीज को कैश में और कैश को सिक्योरिटीज के अंदर। तो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी जो हो गया इसका पहला फंक्शन हो गया, क्योंकि एक रेडीमेड मार्केट जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप सिक्योरिटीज को किसी भी टाइम बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। जैसे कि एक इन्वेस्टर जो है अपने TCS के शेयर्स को सेल कर सकता है BSE पे या फिर NSE पे और बदले में उसको फटाफट से कैश मिल जाएगा। तो लिक्विड कर दिया उसने अपनी सिक्योरिटीज को, और वहीं अगर उसको खरीदना हो तो वो कैश के बदले में सिक्योरिटीज को इन स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद भी सकता है। देन प्राइसिंग जो होती है सिक्योरिटीज की, जो प्राइस चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे किसी पर्टिकुलर थिंग की होती है, पर्टिकुलर सामान की कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर सप्लाई एंड डिमांड। वैसे ही जितनी डिमांड में जो शेयर होता है मार्केट के अंदर सिक्योरिटी होती है उतनी ही प्राइस उसकी बढ़ती जाएगी, और सप्लाई भी डिपेंड करती है, मतलब दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और उसके हिसाब से ही प्राइसेस जो होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। इससे रियल वैल्यू जो होती है सिक्योरिटीज की वो शो हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड फॉर इन्फोसिस शेयर्स राइजेस, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर उनके प्राइसेस को हाई कर दिया जाएगा ताकि प्रॉपर तरीके से सप्लाई की जा सके, ठीक है। देन थर्ड है हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। ऑल ट्रेड्स आर डन थ्रू रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड ब्रोकर्स। जो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में और रेगुलेटेड किए जाते हैं उनके द्वारा, उसी तरीके उन्हीं और सेफ्टी मार्जिन रखते हुए सारे के सारे ट्रेड जो है सिक्योरिटीज के वो किए जाते हैं। तो पूरी सेफ्टी होती है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो सेबी कीप्स अ चेक ऑन अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो सेबी हमेशा अनफेयर प्रैक्टिस हो तो नहीं रही कोई बीच में स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट के अंदर इस चीज को पूरी तरह से रेगुलेट करती है, ठीक है। एंड फोर्थ है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट चैनल सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। अब जो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, अपनी मनी को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो जिनको फंड चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उनको फंड्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एक तरह से पूरा कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो हो रही है कंट्री की, कि जो सेविंग्स जहां से आ रही है, मतलब जो लोग सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, और जिनको फंड चाहिए उनको फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज यूज फंड्स रेज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्सपेंशन, और ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए अपने बिजनेस को वो अपने फंड्स को यूज करती है, जो भी वो फंड्स आम लोगों से रेज कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज से रेज कर रही है, और बदले में ये जो एक्सपेंशन होते हैं इससे इकोनॉमी की ग्रोथ ही तो होती है। देन फिफ्थ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। तो एजुकेट करता है स्टॉक एक्सचेंज लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें और जो कंपनी ओनरशिप है उसका पार्ट बन सके और ज्यादा अवेयर हो इन चीजों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लर्न टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट शेयर। आज के टाइम पे जो आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्विटी कल्चर के अंदर। तो ये धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वही तो स्प्रेड हो रहा है, इक्विटी कल्चर ही तो बढ़ा रहा है वो उसको, तो ये स्टॉक एक्सचेंज का ही एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। एंड लास्टली, स्कोप फॉर कंट्रोल स्पेक्यूलेशन अलाउस इन्वेस्टर टू स्पेक्यूलेट, यानी कि प्रेडिक्ट प्राइसेस राइज और फॉल अंडर लीगल लिमिट्स। तो कुछ लीगल लिमिट्स जो होती हैं वो सेट की जाती है, और उसके अंदर रहते हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर्स जो होंगे अगर उनको लग रहा होगा कि इस पर्टिकुलर
शेयर के या सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसको पहले से खरीद लेंगे क्योंकि उनको पता है आगे जाके उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा लगता है कि इसके प्राइस गिरने वाले हैं, उनके पास वो शेयर्स है, वो सिक्योरिटीज है, तो वो उसको मार्केट के अंदर सेल कर देंगे और उन लॉस होने से बच जाएगा। आई होप आपको ये फंक्शन जो है स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे से गाइस। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हो तो इस ट्रेडिंग को करने का क्या प्रोसीजर है, सेटलमेंट करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो पहले हम अलग अलग टर्म्स है हमारे पास, उनका मीनिंग देखते हैं। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, इन्वेस्टर चूज करता है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर। रजिस्टर्ड ब्रोकर मतलब सेबी के पास वो ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो मार्केट में आपके बिहाफ पर ट्रेड कर सकता है, आपकी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकता है। इसको हम स्टॉक एक्सचेंज का एक मेंबर भी बोल सकते हैं। फिर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बैंक में सेविंग करना चाहते हो तो आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसे ही जितनी भी ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज को सेल्स और परचेज किया जाता है, वो एक डीमेट अकाउंट से ही किया जाता है। तो आपका शेयर्स को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, उसी के थ्रू ही आप अपनी शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर सकते हो। देन जिस भी कंपनी के शेयर्स को या सिक्योरिटीज को आपको बाय करना है तो इन्वेस्टर जो है अपने ब्रोकर को बोलेगा और ब्रोकर उसके अकॉर्डिंग सेल और परचेज, बाय और सेल करेगा। और जितने भी चाहिए आपको, जितनी भी सिक्योरिटीज को बाय सेल करना है, वो आपके सिक्योरिटीज को बाय सेल करेगा आपके बिहाफ पर, आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, अब ब्रोकर क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बाय करेगा, सेल करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टर्स ने दी है उसके बेस पर। और देन जब कंपनी भी उसको अगर बाय करना था तो बाय करने के लिए रेडी है, सेल करना है तो सेल करने के लिए रेडी है, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ट्रांजेक्शन की जाएगी और 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये ट्रांजेक्शन जो होगी पूरी सेटल हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर था या ट्रेडिंग करने का, सेटलमेंट की पूरी जो प्रोसेस थी वो यही थी। फॉर एग्जांपल रवि जो है उसको 50 शेयर्स खरीदने हैं इन्फोसिस के अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता सेल परचेज क्योंकि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इन केस वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। वो प्लेस करेगा अपना ऑर्डर अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू और रिसीव करेगा शेयर्स को 2 दिन के अंदर अंदर जब उसने पेमेंट करी है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।